1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इसके स्कैम में। अब मेरी सबसे अपील है, डीसीपी साहब से सबसे मेरी अपील है कि ऐसे लोगों पर फटाफट कार्रवाई करो ताकि बेचारे जो परेशान है उनका हक मिले। और हम लोग इसके खिलाफ इधर खड़े रहेंगे, पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह प्रशासन इस पर एक्शन लेगी कि गरीब लोग हैं, ये कोई व्यापारी नहीं है, कोई धंधे वाले नहीं, ये अपनी सोना चांदी गिरवी रूम मार के अपने घर वाले से पैसा लेके, कोई शादी का पैसा लेके अपना घर बार बेच के इस पे लगाए ताकि 7 साल से इजाजत देते हुए कई औरत लोग हैं और कई बच्चे रमजान को 10 दिन बाकी है और 90% मुस्लिम लोग का पैसा है यहाँ के अंदर। और वो जो फ्रॉड करने वाला वो भी मुस्लिम ही है, क्या नाम है पूरा उसका, अमानत अंसारी दलाल साले, इधर भी मिलेगा उसको मारेंगे भी पकड़ के और एफआईआर भी लेंगे तुम्हारे ऊपर। या आप लोग पैसा दो या तो हम लोग पूरा एक्शन लेंगे पूरा इसके ऊपर पूरा। मैं प्लीज़ मेरी प्रशासन से अपील है कि आप लोग लीगल एक्शन लो, आप लोग भी लीगल तरीके से चलो। कल डीसीपी साहब के पास जाओ और जिसके ऊपर एक्शन होता है उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे इंशाल्लाह, एफआईआर भी करा के लेंगे और उसको ढूंढ के निकालेंगे भी और पैसा भी मिलना बनता है। के साथ मैं और मेरी टीम, हमारी पूरी समाज को पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, जिसके पास उसका जल्द से जल्द डीसीपी पास देके सीज कराना पड़ेगा ताकि ऐसे कितने सारे स्कैम करे हुए इंडिया के दलाल लोग जैसे बाहर भाग गए गरीब लोग का लूट के, ये दलाल ना भाग जाए। इसके लिए इसको पकड़ के यहाँ ही रखना पड़ेगा। इसके लिए फटाफट इसका आधार कार्ड और इसका पासपोर्ट को सील करना मांगता मेरी अपील है। प्लीज़ प्रशासन से कि इसके ऊपर एक्शन लो। जो कई हज़ार लोग खड़े हैं और अगर ये नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, गरीब लोग की सबकी ईद खराब हो जाएगी। मेरी अपील है कि हम लोग भी पूरा इनके साथ में सपोर्ट है, अपील है सबसे सब मिल के सपोर्ट करो और साथ दो, इंशाल्लाह इनका हक जरूर दिलाएंगे इंशाल्लाह। सब लेडीज लोग जितने भी हैं जो पैसा लगाए हुए पुलिस से लगाए, गरीब इंसान वो एक कोई अपनी ज़मीन बेच के ये पैसा दिया क्योंकि ये सोचा कि चलो कुछ अच्छा हो, और अपने माँ का दागिने बचा कोई ये सोचा इसकी शादी है तो चलो सोचा कि अच्छा हो जाएगा, शादी हो जाए कुछ हो जाए। मगर अभी ईद त्योहार का टाइम है, पैसे का ये है तो सोचा कि चलो दे देंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने रमजान महीने में सबको बुला के और परेशान किया। तो आप लोग अभी तक पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जाने के जा रहे हैं मगर पुलिस वाला बोलता कि हम लोग तुम्हारी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कंप्लेंट नहीं लेंगे और पेपर चाहिए और सब लोग वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी पब्लिक बैठे लिए मगर हम लोग एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं ले रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोलूँ, मैं तो यही बोलना चाहूँगी जो लोग अभी लगाए हैं उनका पैसा दे दो, जो खा चुके हैं वो खा चुके हैं, लेकिन हम लोग खाए नहीं, 3 महीने 6 महीने से लगाए हुए हैं और हम लोग लालच में नहीं लगाए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों नहीं आएंगे? पैसा दे रहे तो आएंगे ना जरूर। आप लोग पैसा दे तो आप आएंगे। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो, आपको क्या लगता है? मतलब उम्मीद तो नहीं है जब वो छोड़ के चले गए क्या करेंगे? हाँ? सब बड़े बड़े जो सीआर जो पैसा लगाए उन लोग किधर दिख रहे नहीं, जो सीआर से लगा उधर भाई जो उनके मेन एजेंट है ना, मेन एजेंट को पैसा मिल चुका है। ऐसा कौन है? गरीब लोग जो कम पैसा जो उनका 10 लाख 20 लाख लगा है ना, उनको कुछ नहीं मिला है। जो उनके खास थे ना उनको पैसा मिल चुका है, इसलिए वो लोग दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी। करोड़ वाले कोई नहीं दिख रहा। क्या लगता है लोग अभी इंडिया में है? मुझे तो नहीं लगता कि अमानत भाई इंडिया में, बाकी उनके साथी इंडिया में ही है। अमानत भाई का तो मुझे नहीं लगता। अगर वो है तो सामने आए, पब्लिक का सामना करे, उनको कुछ तो तसल्ली दे। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ेगा। अभी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है भाई, क्या कहना चाह रहे? अभी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है भाई। अब खून पसीना करके पैसा पब्लिक ने इधर का पब्लिक दिए और जितने लोग हैं सब भाग गए। अभी एक जो बचा आपको उसको मिलना है बस, और कुछ नहीं। बस अभी इधर पब्लिक खड़ी है, रोजे का टाइम है, रमजान का टाइम है, इधर पब्लिक शायरी करेगी। क्या करेगी कि रात भर इधर ऐसे ही बैठ के तमाशा करेगी। पुलिस भी कुछ क्या कर रही है, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? पुलिस एफआईआर करेगी, कुछ चल रही है। वीडियो बन रही है, ये बन रहा है, गरीब अपना मेहनत का पैसा भाई ने कहा कि जो मेन लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो मेन है ना, उसकी साथी है भाई, वो भी आरिफ भाई भी उसका साथी है। हाँ, उसका साथी है। वो भी भागने की तैयारी में था, अभी टीप मिली इधर पे आए हम लोग। हाँ, वो भी भागने की तैयारी में था। तो आपको औरत सब इधर उम्मीद तो रहेगी तभी आएगा ना आदमी भाई। इतने लोग यहाँ पे काहे के लिए आए? सबको उम्मीद है ना कुछ तभी आए ना भाई। तो यही पब्लिक के साथ आप लोग चौकी में भी जाके उसके खिलाफ प्रेशर बना सकते हो ना एफआईआर लेने के लिए? भाई एफआईआर लेना भी तो चाहिए। कुछ लोग गए भी है, ऐसा नहीं कि नहीं गए, लेकिन एफआईआर ले नहीं रहे ना, नहीं ले रहे। ये प्रॉब्लम। पुलिस स्टेशन वाले उस बात को हल्के में ले रहे हैं। वही बात है ना भाई, क्योंकि पुलिस वालों का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, इसलिए।
पेपर लेके जाओ तो भी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। पेपर दिखा रहे, पेपर चौकी में जाओ, वो चौकी में जाओ, पेपर भी है। चालू है, पेपर देखिए आप लोग। ये हमारे घर की ये 5 आईडी है, और भी आईडी हमारे घर की, वो भी पेपर हमारे पास घर पे पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये पेपर है। लेके रहूंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं, बिना 9 लाख रुपया लेके जाऊंगा नहीं इधर से कुटिया। तब अब ये पेपर का क्या मतलब? आपका कितना पैसा है? मेरा 10 लाख रुपया है। आपका कितना है? 15 लाख। आपका? मेरा 9 लाख। आपका? 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 2.5 लाख। आपका? 3 लाख। आपका? 16 लाख। आपका? 15 लाख। तो जिस तरीके से आपने देखा, कुछ लोगों की अंदर सोचा होगा, करोड़ों का नजर आ रहा है। प्रशासन यहाँ पर खामोश नजर आ रहा है। चौकी वाले कोई भी इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे। पब्लिक परेशान है, जनता यहाँ पर खड़ी है। तो इंसाफ की अभी भी उम्मीद है, जनता ही रहेगा। ये वीडियो चलेगा, किस तरीके से जनता को इंसाफ मिलता है। एक बात और बोलना है मुझे। ऐसी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इनको कुछ बोलना था? सुनो मेरा, ये पिया सगळ्या दिन हकलवलं. मेरा अभी मेरा तुम्ही ठाण्यामध्ये असताना मेरा बोले इकडे आहे का हो महोदय, ठाण्यामध्ये असं इकडे आहे का तुम्हाला सगळ्यांना खाली हकलवलं. इकडे आहे का तुम्ही तू महोदय? वागणूक दिली. पत्रकार मला ओरडले. पत्रकार महोदय मी बोलतो, इकडे आहे का? मला बोलू दे. माझ्याशी उद्योगपती वागले, मला उद्योगपणे बोले, मला काय करायला बोले, मग तू काय झालं पोलीस बाय या पुढे काय काढलेला असं बोलू नका. कोणी आहे, कोणी आहे, मग खूप फायदा झाला. चालू तर माझा अंदाज किंवा इकडे आहे का? ऐका ना, चावत हे सुद्धा या ठिकाणी नंबर होत हे सुद्धा अधिकारी बोलले. मग बाजूला खाली 2 मिनिटं थांबा तुम्ही. हे पोलीस स्टेशन आहे, तुमचं घर नाही आमचं आहे का? मला येऊ दे ना. अहो तुमच्या एवढी तर गर्दी मी तुम्हाला माहिती देत आहे. तुम्ही कामात सारखा अडथळा आणू नका. मी तुम्हाला वारंवार सांगतोय, तुम्ही बोलायचं बंद करा. भाई आम्हाला बोलून देणार आहे का तुम्ही? भाई क्या बोलता हूँ, पुलिस स्टेशन मध्ये 15 2 मिनट लेके आए ना जैसा खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो करने जाओ. के बाद अपने लिस्ट देंगे अपना विचार तुम्हारे पति का स्टेटमेंट लिया है मैंने, ये लिस्ट 2 मिनट अलग लिस्ट. ही जी तुम्ही जे माणसं व्यक्तीसोबत घेऊन आला, ही लिस्ट आम्ही बनवली. हा बरं, तुम्ही सांगा, यांना मी 3 वेळेस प्रेमाने माहिती समजून सांगितली. तुम्ही जे घेतली लिस्ट ती त्यांची वेगळी आहे, ही आमची लिस्ट आहे, हे आमचे लोक आहेत. वीडियो पे ना टाइमिंग भी आ रहा है. इस वाले को आपसे दबा, इस वाले को खाली घे, फोन जप्त कर. खाली कर. आम्हाला पाहिजे की तुम्ही फोन आम्हाला खाली काय कर. उत्तर देता. अरे एक मिनिट जरा. सुनो मेरा, जे पिया सगळ्या दिन हकलवलं. मेरा अभी मेरा तुम्ही ठाण्यामध्ये असताना मेरा बोले इकडे आहे का हो महोदय? ठाण्यामध्ये असं महोदय, इकडे आहे का तुम्हाला सगळ्यांना खाली हकलवलं. इकडे आहे का तुम्ही तू महोदय? वागणूक दिली. पत्रकार महोदय मी बोलतो, इकडे आहे का? माझ्याशी उद्योगपती वागले, मला उद्योगपणे बोले, मला काय करायला बोले, मग तू काय झालं पोलीस बाय या पुढे काय काढलेला असं बोलू नका. कोणी आहे, कोणी आहे, मग खूप फायदा झाला. चालू तर माझा अंदाज किंवा इकडे आहे का? ऐका ना, चावत हे सुद्धा या ठिकाणी नंबर होत हे सुद्धा अधिकारी बोलले. मग बाजूला खाली 2 मिनिटं थांबा तुम्ही. हे पोलीस स्टेशन आहे, तुमचं घर नाही आमचं आहे का?
अहो तुमच्या एवढी गर्दी तुम्ही कामात दक्षता घेऊ नका. मी तुम्हाला माहिती देत आहे, तुम्ही कामात सारखा अडथळा आणू नका. मी तुम्हाला वारंवार सांगतोय, तुम्ही बोलायचं बंद करा. भाई आम्हाला बोलून देणार आहे का तुम्ही? भाई क्या बोलता हूँ, पुलिस स्टेशन मध्ये 15 सुनिए 2 मिनट जो लिस्ट लेके आए ना जैसा खड़ा हो जाओ, चढ़ा दे तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ. चढ़ने के बाद अपनी ये लिस्ट देंगे अपना विचार तुम्हारे पति का स्टेटमेंट लिया है मैंने, लिया है. ये लिस्ट 2 मिनट अलग लिस्ट ही जी तुम्ही जे माणसं व्यक्ती सोबत घेऊन आला ही लिस्ट आम्ही बनवली. हा बरं, तुम्ही सांगा यांना मी 3 वेळेस प्रेमाने माहिती समजून सांगितली. करा शूटिंग. तुम्हाला 1 वेळेस मी घटनेबद्दल माहिती दिलेली आहे. करा शूटिंग, करू दे, काय हरकत नाही. तुम्ही शूटिंग करा. तुम्हाला मी माहिती दिलेली आहे की यांचे जे लेडीज आहे, कुठे गेला तो माणूस, पती नाम किधर आहे तुम्हाला, आरिफ किधर आहे. आरिफ या तुमच्या हेड माणसाची मी तिथं स्टेटमेंट घेत आहे, त्याचं नोंदवून. आणि ज्या व्यक्तींचे तुमचे पैसे गेले त्या व्यक्तींची अशी तुमची सांगताय त्याप्रमाणे नाव आणि लिस्ट बनवत आहे मी. बरोबर आहे तुम्हाला? एकाला मी इथून तिकडं, आता कॅमेरा तिकडे करा तुमच्यामध्ये. यापैकी मी तुम्हाला कुणाला इथून हाकलून लावलेलं आहे का? हाकलून लावलंय का? सबको भेजा है. मैं काम कर रहा हूँ. ये पत्रकार महोदय बार बार आके हमको बीच में काम में दखल अंदाजी देती है. इनको नाइट पीआई सुनो मेरा, सुनो मेरा, तुम बीच में बात तुम्ही नंतर बोला. बोला मी तुम्हाला पहले उनका खत्म हो 2 मिनट. मैंने आपको कितने प्यार से पहली बार बताया कि नहीं बताया? ये हाँ बात करो, शूटिंग कैमरे लाओ. और कोई सुनो मेरा अभी मेरा तुम्हाला इकडे आहे का तुम्ही महोदय? पत्रकार महोदय मी बोलतो, इकडे आहे का? माझ्याशी उद्योगपणे वागले, मला उद्योगपणे बोले, मला बाहेर काढा बोले, मग धक्कून बाहेर काढलं पोलिसला बाहेर. धक्कून नाही काढलेला, असं बोलू नका. मग धक्कून बाहेर काढलं. 4 लोक माझ्या अंगावर इकडे आहे का? हे सुद्धा हे अधिकारी त्यामुळे घुमवलं. हे सुद्धा अधिकारी बोलले. तुम्ही 2 मिनिटं थांबा. तुम्ही हे पोलीस स्टेशन आहे, तुमचं घर नाही, आमचं आहे का? अहो तुमच्या एवढी गर्दी मी तुम्हाला माहिती देत आहे, तुम्ही कामात सारखा अडथळा आणू नका. मी तुम्हाला वारंवार सांगतोय, साहेबांनी सुद्धा सांगितले तुम्ही कामात अडथळा आणू नका आमच्या. तुम्ही बोलायचं बंद करा. भाई आम्हाला बोलून देणार आहे का तुम्ही? मैं क्या बोलता हूँ, पुलिस स्टेशन मध्ये 15 सुनिए 2 मिनट जो लिस्ट लेके आए ना जैसा खड़ा हो जाओ, चढ़ा दे. तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो चढ़ने के जाओ. बाद अपनी ये लिस्ट देंगे अपना विचार. तुम्हारे पति का स्टेटमेंट लिया है मैंने, लिया है. ये लिस्ट 2 मिनट अलग लिस्ट दोनों से बात करें. अलग लिस्ट आपका होएगा ही जी तुम्ही ज्या माणसं व्यक्ती सोबत घेऊन आला ही लिस्ट आम्ही बनवली आहे. हा बरं, तुम्ही सांगा यांना मी 3 वेळेस प्रेमाने माहिती समजून सांगितली का नाही? आमचे साहेब बी जे नाईट पीआय होते शिकरे साहेब, त्यांनी बी सांगितलं का नाही? तो व्हिडिओ चालू करा, चालू राहू दे. आमचे शिकरे साहेब यांनी बी यांना प्रेमाने समजून सांगितलं की आम्ही गुन्ह्याची जी काही तुमची कायदेशीर प्रोसेस असेल ती आम्ही प्रोसेस करतोय. आम्ही प्रोसेस करत असताना यांनी 3 वेळेस येऊन का मदत अडथळा आणत आहेत कामात. आमच्या कामात वारंवार अडथळा आणल्यामुळे तुमची कायदेशीर प्रोसेस करायला आम्हाला उशीर होत आहे. आणि पोलीस स्टेशन मध्ये हे पहा, इथं किती तक्रारदार आहेत, बाकीचे तक्रारदार कोण कोण आहेत? थांबा. पोलीस स्टेशन मध्ये 15 लोक तक्रारीसाठी आलेले आहेत. बोल हाँ तुम्ही करा तुमची प्रोसेस. मैं मेरे को साहब ने प्यार से भेजा नीचे, तो हाँ क्या बोल रहे हो? मुझे साहब ने बताया. ठीक है, पीआई साहब ने क्या किया ये मुझे क्या समझाया? मेरी इनसे बात चालू थी, मैं उधर पे था.
पीआई ने उधर से मेरे को बताया, मैंने उनको काम करने दिया। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं ना कि ये फोन करने के बाद आप मेरे और चढ़ाई को बोल रहे हो, मैं मना अभी कहाँ भी कर एक रहे बार हैं? सुनता हूँ, सुनो मेरा पत्रकार महोदय, मैं अभी भी तुमको 2 मिनट 1 मिनिट आपला आप लोग कितने तुम सबको भगाए? 2 मिनिट कॅमेरा घुमा बाहेर. आता सगळे शांत बसा. तुम्ही माझं ऐकणार आहे? तुम्ही बंद करा आता. तुमचं बंद करा. थांबा. तुमचं बंद करा. हे थांबा. तुम्ही शांत बसा. तुम्ही शांत बसा. सब शांत. मेरा सुन रहे हो? मेरा सुन रहे हो? मेरा सुन रहे हो? ये सर मुझे बोले कोऑपरेट की, क्या कोऑपरेट की हमको? दूसरी कोऑपरेट नहीं की। मैं शुरू से हूँ, मैंने ये अभी लिस्ट बनाया है, इन सब की लिस्ट मेरे पास, इसमें 40 लोग की लिस्ट है, ये लिस्ट अलग है। मैं आपके खुद 2 घंटे पहले आया, 2 बजे आया, साहब ने 2 ही बात पूछा, कितने लोग आए थे, कितने लोग संघर्ष किए। बाद में ये अधिकारी और पीआई ने हम सबको वहाँ पे खड़े थे बाजू में, उनका एक्शन में जाऊंगा। 2 घंटा हो गया है, 2 घंटा है बहुत जगह से बोला, हे पीआई तुम्ही अडथळा आणताय, आमची माणसं काम करतात इथे सर्व, आमची सर्व माणसं काम करतात, आम्ही सर्व करतोय. हे बघा आमचे कंप्लेंटर बसतात, सर्व बसतात, तुम्ही जा खाली. दुकानदार माझ्या आमच्या हातात त्या डिटेल इथे की आम्ही लिहिलेली डिटेल आहेत, आमच्या डॉक्युमेंटेशन लिहिलेली डिटेल लिहिलेली डिटेल सुद्धा आम्ही समोरची घेतलेली. चलो चलो बाहर चलो. तुम्हाला देतोय. आता सांगा आम्ही काय करू? खाली थांबा तुम्ही, खाली थांबा, खाली थांबा. क्या धमकी दिए सर, क्या दिए? खाली रिक्वेस्ट ही कर रहे हो. कौन धमकी देगा? पुलिस को कौन धमकी देगा? लोगों का पैसा चला गया, परेशान जो शूटिंग करणार रेकॉर्डिंग करणार नीचे जातो करू. खाली चल रे बाबा, तुम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये नको येतो. काय बरोबर माझं नाव लिहून घे, बघ हे नाव लिहून घे. ऐसी कंप्लेंट लेंगे कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हो ये बोलो। पूरा बना सब पब्लिक बोलो, पहले ये चीज सब अभी इसका नीचा की बात करेंगे हमसे, उसके साथ नीचा की बात करेंगे। मॅडम तुमचं काम चालू आहे, बोलतो नको बाबा. काम चालू आहे, चालू आहे काम. तुम्ही सगळ्यावर अडथळा आणला माझा. तुम्ही खाली चला, तुझ्या शूटिंग खाली कर जा. गुन्हा दाखल करणार मी, गुन्हा दाखल करणार मी, मी गुन्हा दाखल करणार. काय संबंध आहे? सबको धक्का मार मार के भगा रहे लोग चौकी में से. वीडियो बना रहे तो वीडियो बनाने मना कर रहे. ये जो है ना पूरा पैसा इसको ही मिला. अरे है ना, आओ ना नीचे, करेंगे ना. हो गया अरे है ना, कौन सी मीडिया आएगी? है तुम्हारे कॉन्टेक्ट में? अभी सुनो, वो चलो चलो, अभी चलो, अभी नीचे नीचे. अरे तेरा काम है, तेरे को करना पड़ेगा, वर्दी पहनने से नहीं होता, करना पड़ेगा तेरे को. मैं कर रहा हूँ कायदे से. सबसे प्यार से समझा रही ऐसा भी भगाते रहे. ऊपर सीढ़ी पे छोड़ो.
अरे जब से प्यार से बात करें ना, करो करो यहाँ करो। जितने लोग हैं ना उन लोगों को खड़ा करो और वीडियो बनाओ तो पुलिस प्रॉब्लम नहीं कर रही, हमको बता रही है। अरे वीडियो बना बोलना कि पुलिस वाले लोग ड्रीम सनशाईन डिजिटल या कंपनीने मानपूर, गोवंडी, चेंबूर या भागातील सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना फार मोठी फसवणूक केलेली आहे. ज्या कंपनीने इन्व्हेस्टमेंट म्हणून या ठिकाणी पदार्पण केलं आणि त्यानंतर सुरुवातीला त्यांनी 4.5% त्याचा व्याजदराने परतावा करणार अशा प्रकारचं सांगून हा फॉर्म त्या ठिकाणी भरण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे त्यांचं एक स्टॅम्प तिथे आहे आणि सुरुवात झाल्यानंतर लोकांना आणखीन आकर्षित करण्यासाठी प्रलोभन देऊन 4.5च्या ऐवजी 9% आम्ही तुम्हाला व्याजदराचा परतावा देऊ आणि जास्त फायदा होईल अशा प्रकारच्या खोटी फसवणूक नागरिकांची केली. आणि बिचारे सर्वसामान्य नागरिक अगोदरच महागाईसाठी परेशान असतात, त्रस्त असतात आणि कुठेतरी आपल्या कुटुंबाला आधार मिळावा आणि आपल्या कुटुंबातील मुलं आहेत त्यांचं भविष्य चांगलं व्हावं या दृष्टीने काबाड कष्ट करून जमा केलेले पैसे या कंपनीमध्ये त्याने इन्व्हेस्ट केले आणि आज आपण पाहतोय की जवळ 8 ते 9 हजार नागरिकांना किंवा कुटुंबांना फसवून ही कंपनी रातोरात फरार झालेली आहे. गोवंडी या ठिकाणी डी-मार्ट येथे त्यांचं कार्यालय आहे, आणखीन चेंबूरमध्ये त्यांचं कार्यालय आहे. तर अशा प्रकारे ह्या ज्या कंपन्या ज्या वेळेला लॉन्च होतात त्यावेळेला त्यांनी सरकारचे बरोबरचे जे नियम आहेत ते नियम पाळलेत का, ही सगळी कागदपत्र बरोबर आहेत का, हे सगळे तपासण्याची वेळ आता आलेली आहे. आता या ठिकाणी आमचे सन्माननीय शिवसेना सरचिटणीस माजी खासदार श्री राहुल शेवाळे साहेब यांच्या कार्यालयामध्ये या ठिकाणी हे सर्व त्रस्त नागरिक आलेले आहेत आणि आम्ही आता शेवाळे साहेबांच्या माध्यमातून शिवसेनेचे मुख्य नेते, महाराष्ट्र राज्याचे धाडसी उपमुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्यापर्यंत हे प्रकरण घेऊन जाणार आहोत आणि या सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. त्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे राहणार आहोत. शिवसेना ही नेहमीच गरीब गरजू लोकांच्या मदतीला धावून जाते. तशाच प्रकारे या लोकांना देखील मदत करण्यासाठी आमचे शिंदे साहेब, शेवाळे साहेब हे प्रयत्न करणार आहेत. धन्यवाद. गोवंडी के अंदर एक मामला सामने आया था. ड्रीम सनशाइन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी जिसने कई सारे लोगों के पैसे हड़प लिए और फ्रॉड कर करके भाग गई है. अभी इन तमाम चीजों के बीच में जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. वीडियो के आखिरी तक बने रहना. मैं तमाम जानकारी आपको दूंगा इसके अंदर कि कैसे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया है कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे इसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. तो मामला ऐसा है कि करीब 7 साल पहले कंपनी स्टार्ट होती है. अमानत अली अंसारी इसके जो ओनर बताए जाते हैं, उसके अलावा और ऐसे अलग अलग उनके पार्टनर्स होते हैं और ये कंपनी स्टार्ट होती है 7 साल पहले. लोगों से पहले इन्वेस्टमेंट लिया जाता है कि 5,000 रुपए पे आपको 1 लाख रुपए पे आपको 5,000 रुपए जो है दिया जाएंगे और फिर ऐसे करके चलती है और फिर और लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जो है 1 लाख पे 9,000 रुपए दिए जाएंगे. इस तरीके से बता करके जो है पैसे लोगों से ऐंठे जाते हैं और फिर 9 तारीख को इस ऑफिस के बाहर हड़कंप मच जाता है. लोग पैसे के लिए आते हैं. दुकानें जो इनके ऑफिस थे वो बंद रहते. तो इनके ऐसे ऑफिस थे, मुमरा में थे और गोवंडी ईस्ट में, उसके अलावा गोवंडी के घाटकोपर मानपुर लिंक रोड पे और घाटकोपर के अलावा घाटकोपर में भी बताया जा रहा है कि इनके ऑफिस थे. ऐसे अलग अलग ऑफिस थे. अब हुआ क्या कि मार्च जब से शुरुआत हुई तो मार्च की शुरुआत से जो है लोग बता रहे थे कि मामला जो हो रहा था पैसे आगे पीछे देने की बात हो रही थी, दिए नहीं जा रहे थे. अब ये जो सारा ट्रांजेक्शन था जब डिले होने लगा, पैसे जो इन्वेस्टमेंट के जो पैसे लगाने का जो प्रॉफिट मिलने का टाइम था वो कहीं ना कहीं ऐसे होने लगा कि पैसे देने में डिले होने लगा और 9 तारीख को ये ऑफिस पूरा बंद दिखा. अब 10 तारीख को मानपुर पुलिस स्टेशन में 5 लोगों पे FIR दर्ज की गई है और इसमें सबसे पहले नाम आता है अमानत अली अंसारी, उसके बाद में रहीम अब्दुल अंसारी और उसके बाद में नवाजिश अली अंसारी, नईम सरवर और योगिनी शिर्के. ऐसे ये 5 लोग हैं. उनकी FIR कॉपी है. मानपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होती है 115/2026. उसके अलावा इसके जो कंप्लेनेंट है सलमान, जो ट्रॉम्बे चीता कैंप के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उन्होंने इसकी कंप्लेन की है. तो अभी होता क्या है कि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है. इसके अंदर हर कोई की कंप्लेन नहीं ली जा सकती. इसीलिए क्या होता है कि एक कंप्लेन बनता है और उसके बाद उसमें सभी लोगों की कंप्लेन को ज्वाइन किया जाता है और फिर उसको बाद में कोर्ट में या फिर जहां भी इसको प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट किया जाता है. तो अभी इसके बाद जो लोग शुरुआती दौर में जो अवेलेबल थे उन्होंने इसके अंदर 135 लोग हैं. तो 135 लोगों के जो है इसमें लिस्ट में नाम ऐड हुए जिन्होंने पैसे की इन्वेस्टमेंट किए थे. तो 135 लोगों की लिस्ट है. अब जो लोगों के बीच में सवाल होगा कि अब जो लोग हमने तो कंप्लेन नहीं की, अब हम कंप्लेन कहाँ करें, क्या करें. तो ये
ऐसे 700 लोग जिनकी कंप्लेन अभी फिलहाल दर्ज नहीं हुई है, तो ये 700 के करीब लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किए थे, उनके प्रूफ्स, उनके आधार कार्ड, ये तमाम ये जो फाइल आप देख रही है ज्वाइन किया है हमने, और अभी इसको प्रोसीडिंग के लिए डालेंगे। और कैसे और लोग इसमें कंप्लेन में ऐड हो सकते हैं वो तब, तो कैसे पैसे को रिकवर किया जाए, कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए, कैसा अपना नाम इस कंप्लेन में दर्ज करवाए कि हमने भी पैसा लगाया, कैसे हमारे पैसों को रिकवर किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के एडवोकेट आबिद सैयद यहाँ पर है और अल अब्बास चैरिटेबल ट्रस्ट इन तमाम चीजों का जिम्मा उठा रहा है कि कैसे जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, क्योंकि काफी निचले तबके के लोग थे, काफी काम मजदूर जो थे वो पैसे लगाए थे इसके अंदर, तो इनके पैसे कैसे रिकवर होंगे, इन तमाम चीजों के ऊपर अभी एडवोकेट आबिद सैयद मेरे साथ में है कि सर जो लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई 5 लोग हैं इसके अंदर, अब इन 5 लोगों में 135 लोगों के नाम जो है वो ऐड हो गए, अब 135 लोगों के नाम ऐड हो गए, अब टोटल बताया जा रहा है कि करीब 7,000 के करीब लोग जो समझ आ रहा है, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, तो कितना सही है, और फिर जो लोग जो बच गए वो कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे अपनी चीजों को कवर करेंगे। देखिए, ये कंपनी ने जो फ्रॉड किया है, तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण जब एफआईआर हुई तो लिमिटेड लोग उनकी ऑफिस पे पहुंचे थे, पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया था। तो जिन्होंने अप्रोच किया एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जब ये हुआ, जब ये भाग गए, तो जितने लोग पुलिस स्टेशन में गए थे, जब एफआईआर रजिस्टर की गई, तब 125 लोग वहां पे गए थे। इसीलिए 125 लोगों का जो भी डिटेल है वो उसके अंदर लिया गया, और रिमेनिंग लोगों को अभी पता चल रहा है, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो वैसे ही कुछ डाटा हमारे पास भी आया है, जिसके अंदर अराउंड मोर देन 700 समथिंग हमारे पास डेटा आया है, और इसको लेके हम इनका भी जो नाम है इसके अंदर एड ऑन कराने वाले हैं। एफआईआर के अंदर जो 125 लोग का नाम है, उसके अंदर जो इनके एलिज अमाउंट है वो 5 करोड़ समथिंग कुछ आ रहा है, और अभी जो हमारे पास 750 का जो डेटा आया है, 700 750 का, उसके अंदर जो एलिज अमाउंट है वो 25 करोड़ का है। तो ये पूरा मिलाने के बाद इसका जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होना चाहिए एज पर द लॉ, तो वो इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग होना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस की स्पेशल विंग है जिसके अंदर 10 करोड़ के ऊपर का अगर कुछ स्कैम होता है या फ्रॉड होता है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू करती है। इसीलिए हम ईओडब्ल्यू को अप्रोच करने वाले हैं इसके अंदर, और अभी भी हम डेटा और भी कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोगों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे भी पैसे लगे हुए थे, हमने भी दिया था। तो हम सारे जितने भी इसके विक्टिम्स हैं उनको धीरे धीरे मर्ज कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, उनका सारा डेटा कलेक्ट करके हम जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑथोरिटी आगे एजेंसी होगी, अभी ईओडब्ल्यू में जाने के बाद हम उधर तक भी पहुंचाएंगे, और हो सके इसके अंदर जो भी हमसे लीगल हेल्प होगा हम पूरी लीगल हेल्प करेंगे, चाहे वो अथॉरिटी के पास हो, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हमको करना पड़े। हमारी संस्था अल अब्बास चैरिटेबल फाउंडेशन इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रही है। अभी तक का जो लोग आपके पास जुड़े हैं, कितना लगता है आपको कि कितना फाइनेंशियल, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितने लोग इसके अंदर अभी जो इसके अंदर जो फंसे हुए इस मामले में? देखिए, बताया तो ऐसा जा रहा है कि करीबन 7,000 से 10,000 लोग इसके अंदर हो सकते हैं, मगर अभी हमारे पास जो डाटा आया है वो 750 समथिंग मेरे पास आया हुआ है, और 125 पुलिस की जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसके रिकॉर्ड में है। तो इनका जो अमाउंट मिला के अराउंड अभी 25 करोड़ समथिंग का ही दिख रहा है। अभी ये जो फ्रॉड बताया जा रहा है वो मोर देन 1000 करोड़ का बताया जा रहा है, बट अभी जब लोग आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तो ये फ्रॉड जो है इसका एक्चुअल अमाउंट हमको तब पता चलेगा। बट ये हो गया है कि अभी लोकल पुलिस स्टेशन ने इसकी एफआईआर रजिस्टर की, क्योंकि जो एलिज अमाउंट था वो 5 करोड़ का था, इसके लिए लोकल पुलिस स्टेशन इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। बट अब ये एलिज अमाउंट बढ़ चुका है, तो इसीलिए इसकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एज पर द लॉ वो ईओडब्ल्यू को करना चाहिए। इसके लिए हम ईओडब्ल्यू में जाएंगे, और ये तो 25 करोड़ हुआ है, हो सकता है ये मोर देन 1000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट से लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अभी तक ये मैसेज नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये कंपनी फ्रॉड करके जा चुकी है। अभी जैसे जो मामला दर्ज हुआ है इसके अंदर जो बीएनएस की धारा अलग अलग लगी है, 316 जो बीएनएस है सेक्शन 5 है, और 318 सेक्शन 4 है, फिर ये जो अन्य लोग मिलाकर के 3-5 ये धाराएं जो है लगी, क्या कहती है, क्या मतलब देखिए, ये बेसिकली फ्रॉड की इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की है, और 3-5 आपने जो बताया कॉमन इंटेंशन, एक से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो उसके अंदर कॉमन इंटेंशन के बेसिस पे उनको भी डाला जाता है। बेसिकली अभी इसके अंदर जैसा है कि अभी हमको जो डेटा दिया गया है,
इसके हिसाब से फ्रॉड और चीटिंग बन रहा है। बट और अगर हमको एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उसके अंदर भी जो सेक्शन इसके अंदर अप्लीकेबल होंगे, आगे हम उसके अंदर अल्टरेशन भी करवाएंगे। अच्छा, ये जो लोगों के बीच में एक चर्चा चली है कि अरे अब तो पैसे लेकर के भाग गया, अब नहीं मिलने वाले पैसे, तो क्या क्या करना चाहिए? मतलब लोगों को कंप्लेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि लोग फ्रॉड कर देते हैं, फिर बाद में अरेस्ट होने के बाद वो छूट जाते हैं। देखिए कैसा होता है कि जितना जल्दी आप पुलिस के पास ये मैटर जाता है, जितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जितना फास्ट होता है, उतने ही पॉसिबिलिटी होती है एक्यूज की अरेस्ट होने की, और उतनी ही पॉसिबिलिटी होती है कि ये अमाउंट रिकवर हो जाए। क्योंकि अगर जितने जल्दी उनको अरेस्ट किया जाएगा तो उनके पास जो भी एसेट होगा या जो भी उनके पास मनी होंगे वो रिकवर हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर एज अ लॉयर में और भी बहुत सारे स्कैम्स के मेरे पास केसेस हैं जिसके अंदर हमने एक्यूज को अरेस्ट भी करवाया है, और एक्यूज को अभी तक भी वो जेल में, क्योंकि उन्होंने एट द टाइम ऑफ बेल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप एटलीस्ट 10% अपने जो इलेज अमाउंट है वो आप डिपॉजिट कीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पहले ये एक्यूज अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम एजेंसी के पास जाएंगे, और एजेंसी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा फास्टर वे में करेगी तो हो सकता है कि ये अक्यूज को जल्द से जल्द हम अरेस्ट भी करवा लेंगे। और इसके अंदर ये जो अमाउंट है हम इसको पता करना चाहते हैं कि इसका यूज किधर हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट लगा कहाँ है। तो टेररिज्म कोई भी एक्टिविटी में हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी में हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना बड़ा अगर अमाउंट लग रहा है तो हमारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और हमारी मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को इसको भी देखना पड़ेगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये भी एक पार्ट है। तो वो तो आगे की एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे, चाहे ईओडब्ल्यू हो या वो एसआईटी प्रोब करे, वो उसके अंदर खुल के आएगा कि ये एक्चुअल जो यूज किधर किया गया। हीरा गोल्ड का एक मामला था, वो भी 60,000 करोड़ का मामला है, अभी तक का कुछ उसका निकाल नहीं आया कोर्ट में, इतने टाइम से केस चल रहा है। देखिए हीरा गोल्ड वाला मैटर कितना उसके सामने कितना टिक पाएगा? देखिए हीरा गोल्ड का जो मैटर है उसके अंदर भी अभी भी कोर्ट ने उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर का जो एक्ट है उसके तहत ये भी जो उनकी मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो अटैच करवाई जाती है कोर्ट से डायरेक्शन देके कि हमारे जो इन्वेस्टर है उनके पैसे को रिकवर किया जाए। तो हीरा गोल्ड के केस में भी कोर्ट ने किया हुआ है, बट उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच है, बट अभी उसको ऑक्शन हुआ है नहीं हुआ है वो मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसके जो लॉयर्स होंगे वही उसके बारे में बताएंगे। बट ये मैं जानता हूँ कि उसको अटैच किया गया है। अब वो जो ऑक्शन होगी उससे जो पैसे निकलेंगे, जो आएगा पैसा, वो उस पैसे को स्प्लिट किया जाएगा जो भी उसके अंदर विक्टिम्स है। लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे? जैसे अभी आपने सभी लोगों के डॉक्यूमेंटेशन लिए हैं, फाइलिंग की जाएगी इसकी भी प्रॉपर, और फिर उसको और जो लोग कंप्लेनेंट है उस एफआईआर जो ये एफआईआर हुई है इसके अंदर और लोगों के नाम जो इसमें विक्टिम है उनको ऐड करेंगे। कैसे लोग संपर्क करेंगे, कैसे कांटेक्ट में आएंगे, क्या करेंगे? हमने वीडियो सर्कुलेट किया है और हमारे पास जितने भी लोग आए, पहली बात तो मैं यहाँ पे लोकल हूँ और हमारी लोकेलिटी गोवंडी की हम बात करें, जैसे कि मैं गोवंडी में देवनार में मेरा ऑफिस है, तो हमारे उधर बहुत गरीब तबके के लोग शिवाजी नगर, मानकोट, रफी नगर में रहते हैं, जिनकी जो इनकम होती है वो 10,000 15,000 से भी कम की होती है। तो ऐसे लोगों के पैसे लगे हुए, कोई मेड है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, या कोई सैलून में काम कर रहा है, तो अलग अलग तरीके पे, कोई डेली वेजेस पे 200-300 रुपया अर्न करने वाले कहीं से लोन लेके अपनी कुछ चीजें मॉर्गेज करके उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। भले से इनका ग्रीडीनेस था, मगर कहीं ना कहीं बहुत निचले तबके के जो लोग हैं उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो इसके लिए हमने सारे लोगों को कांटेक्ट किया है और हमारी संस्था इसके लिए इसका सारा जिम्मेदारी जो है हम खुद ले रहे हैं, और इसको हम इंशाल्लाह जो भी इसके अंदर लीगल हमारे से हेल्प होगी, चाहे वो कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमारे को अथॉरिटी से कोऑर्डिनेशन करना पड़े, या जो भी डायलॉगिंग करना पड़े, हम इंशाल्लाह इसके अंदर करेंगे। तो अभी तक कोई लोग अरेस्ट हुए इस पूरे मामले में? इन्वेस्टिगेशन कुछ शुरुआत हुई है? क्योंकि एफआईआर उधर जो गई, कुछ लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कोई उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर देखना, या लोगों को किसी को अरेस्ट किया गया क्या? देखिए लोकल पुलिस स्टेशन की एक बाउंड्री होती है, इसीलिए तो ये जो स्पेशल विंग बनाई गई है इसीलिए बनाई गई है। अभी लोकल पुलिस स्टेशन के पास मैन पावर उतना नहीं, और दूसरी बात अभी तक तो उन्होंने जो इसके एक्चुअल विक्टिम्स है उनका ही डेटा ये कलेक्ट नहीं कर पाए, तो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है। मगर ये है कि इनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, बट ये जो केस है ये लोकल पुलिस स्टेशन की बात नहीं है और उनकी जुरिडिक्शन में भी नहीं है एज पर द लॉ। तो इसके लिए पहले जब वो प्रॉपर उसका जो जुरिडिक्शन है, जो अथॉरिटी इसके लिए
इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन जहां होना चाहिए जिस अथॉरिटी के पास, जब ये मैटर वहां जाएगा तो उस वे पे हम जाएंगे और जिस तरीके से इसको फास्ट प्रोसीडिंग में हम कोशिश करेंगे कि अथॉरिटी फास्ट इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे, और हम ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो एक्यूज हैं इनको किस तरीके से अरेस्ट किया जाए और इनको किस तरीके से इनके जो कनेक्टेड लोग हैं जिन्होंने इनके एसोसिएट हो या उनके मैनेजर हो जो भी है उनको भी हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर जो लोग जैसे इसमें थे, जैसे अमानत अली अंसारी है, ये लोग अगर ये आउट ऑफ इंडिया चले गए तो कैसे ये क्या इसको कर सकते हैं? जैसे मेहुल चौकसी और बाकी लोगों के फ्रॉड करके जाने के मामले सामने आते, तो क्या ये लोग जो भाग गए, अगर भाग गए होंगे, अभी तो कंफर्म नहीं कि इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, तो अगर ये इंडिया छोड़ करके जा चुके हैं तो फिर क्या? इसीलिए हमने इनकी पासपोर्ट की डिटेल भी मंगवाई है और हम इनके ऊपर लुकआउट सर्कुलर होता है जो इनको प्रिवेंट करे फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, उसके लिए भी हम जो अथॉरिटी है वहाँ पे देने वाले हैं। रीजनल ऑफिसर्स के थ्रू हमारी जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उधर पे भी हम डायरेक्शन दिलवाने वाले हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होगी इसके अंदर आईओ जो भी इसके अंदर बनेगा हम उनको भी बोलेंगे कि आप अपने लेटर हेड पे भी एक डायरेक्शन दीजिए, इंटीमेशन दीजिए पासपोर्ट रीजनल ऑफिस को कि इनका पासपोर्ट इन्फॉर्म किया जाए, और ऐसे जो भी एक्यूज इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उनका भी हम करेंगे। और हम स्टेट वाइज भी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि इनकी डिटेल ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डोमेन में शेयर किया जाए कि कहीं इनको जितना इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इनके फोटोज होंगे या इनके बारे में जानकारी होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा हमको बता पाएंगे कि ये लोग किधर है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसके अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमारी महाराष्ट्र पुलिस को सामने आके इसके अंदर एक अलग से एसआईटी प्रॉप करके स्पेशली इसी केस के लिए ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिया जाए ताकि अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो पाए। तो वापस से एक बार लोगों से करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि मुंबई भर में पूरे थाना मुंबई, पुणे, उसके अलावा मुमरा और घाटकोपर, गोवंडी, चित्ता कैंप, ट्रॉम्बे, ऐसे अलग अलग इलाकों से लोगों ने कई लाख करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो जा रहा है जो लोगों ने यहाँ पर किए थे। अब एफआईआर दर्ज हुए 135 लोगों पर और 135 लोगों पर एफआईआर दर्ज, सॉरी 135 लोग जो विक्टिम है उस एफआईआर में उनका नाम लिया गया है। 5 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अभी जो लोग जिन्होंने पैसे लगाए हैं तो वो उनका नाम भी दर्ज करवाएं इसके अंदर, क्योंकि उस लिस्ट में नाम आना आपका जरूरी है कि आप भी कंप्लेनेंट बन के जो पुलिस के सामने है। अब होता है इस मामले में ऐसे कि एक मेन एक्यूज जो होता है, जो एक एफआईआर में एक आदमी का नाम होता है और बाकी लोगों के ऊपर जो है चीजें नाम जो है वो ऐड किए जाते हैं जो विक्टिम्स होते हैं। तो ऐसे अभी तक 700 से ज्यादा लोगों के नाम जो है जुड़ चुके हैं इसके अंदर, और ऐसी आशंका है कि ऐसे कई और लोग जो है इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसके अंदर एक फॉर्मेट है जो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको करना है। ये फॉर्मेट के अंदर आपको आपका डिटेल भरना है, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें आपका डिटेल भरना है, और उस डिटेल में जो भरने के बाद में उसमें आपका नाम, उसके अलावा आपका नाम के अलावा आपका आधार कार्ड नंबर, उसका आपका मोबाइल नंबर और आपकी आईडी, जो आईडी नंबर थी सनशाइन की, आपने कितना पैसा लगाया वो आपका सिग्नेचर, उसके अलावा जो इस तरीके से जो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट किया जो अमाउंट का वो, उसके अलावा आपका एक आधार कार्ड, ऐसे एक आपको बना करके जो है ये सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद इसकी एक कंबाइंड लिस्ट बना करके जो है दी जाएगी। अब इसमें जो मामला दर्ज हुआ है वो सिर्फ 420 का मामला है, जो एक बहुत बड़ा ऑफेंस जो है नहीं माना जाता, लेकिन अमाउंट काफी बड़ा है, इसीलिए ये एफआईआर जो है गंभीरता से ली जाएगी। और इस मामले को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों के साथ में चीट हुआ है, तो ये मामला जो जाएगा ईओडब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट है। तो एक जो विंग होती है ईओडब्ल्यू जो इन तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो अब ये चीजों की जांच जो है ईडब्ल्यू के हाथ में जाएगी। ईओडब्ल्यू उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो लोग इनमें से इन्वॉल्व थे, जो पैसे लगे इतने बड़े, ये पैसे कहाँ गए, सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोवरेनिटी का भी इसमें सवाल है कि जो पैसे आए हैं कहाँ लगे, कहीं आतंकवादी गतिविधियों में या उसकी संगठना को बढ़ावा देने में या इंडिया के खतरा पैदा करने में, ऐसी जगह तो ये पैसे नहीं लग गए। तो इन तमाम चीजों की जांच करना बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा जो पैसा है, इतना बड़ा जो अमाउंट है वो गया कहाँ। तो इसीलिए इसमें ईओडब्ल्यू का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और यही प्रोसीडिंग सारी जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद लोगों को ऐड करके जो ईओडब्ल्यू में सबमिट किया जाएगा और फिर इसकी जांच जो है ईओडब्ल्यू से करवाई जाएगी। और उसके अलावा जो भी जो चीजें रहेंगी वो उसको कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू पिटीशन फाइल करके उसको तमाम चीजों को
इन्वेस्टिगेट करने की बात की जाएगी और अलग टीम का गठन करने की बात की जाएगी ताकि सही प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग इन तमाम चीजों में लिप्त थे, जो जो इन्वॉल्वमेंट जिनका था, जिन्होंने लोगों से इस तरीके की ठगी की है, उनको किस तरीके से अरेस्ट किया जाए, उन तमाम चीजों के ऊपर पूरी कोशिश करने में हम लोग हैं। यहाँ पे एडवोकेट आबिद सैयद मेरे साथ थे और उसके अलावा मैं आमिर खान नुक्कड़ न्यूज से था। हम लोग मिल करके जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो लोग इसमें फंसे हैं वो तमाम लोग जो है इसको निकाल करके जो इसकी मदद करे, लोगों की हेल्प कर सके। उसके अलावा जावेद करके हमारे साथ में एक हमारे एसोसिएट हमारे साथ है जो लोगों से कनेक्शन में है और कनेक्शन में रहने के बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन का काम है या कोई आपके साथ में जो कम्युनिकेशन करना है वो तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो मैं सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स इसके अंदर अटैच कर दूंगा, खास करके जो जावेद, आप लोग काफी लोगों ने जो 700 लोगों ने उनसे संपर्क किया, तो जावेद भाई ने तमाम डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं। तो ऐसे और लोग हैं, तो जावेद भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा, एडवोकेट आबिद सैयद का एड्रेस और डॉक्यूमेंट क्या क्या लाने हैं वो तमाम चीजों को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप लोग आकर के जुड़े और जुड़ करके जो है इन तमाम चीजों को, जो अपने हक का जो पैसा, जो मेहनत की गाड़ी कमाई थी, वो आप इनसे छीन करके ले कानून के और संविधान के द्वारा। तो तमाम चीजों के लिए इस वीडियो को शेयर करना। जो लोग इससे मिस हो गए, जिनको अब तक पता नहीं चला कि पैसे का कैसे निकालना है, क्या करना है, तो ये उनके लिए ये खास वीडियो थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके इन चीजों को पहली फुर्सत में इसको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करें ताकि आपका नाम जुड़े, क्योंकि कंप्लेन नहीं होगी तो अगर रिकवरी होती है तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो शेयर करके कमेंट जरूर करें और मैं बाकी डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में डाल दूंगा। मैं आमिर नुक्कड़ न्यूज चाहता हूँ कि जिस तरह से ये एक स्कैम हुआ है, ड्रीम सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, पानी के नाम पे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करती थी। अब हाल ही में
अपनी मेहनत का पैसा, अपने कमाई का पैसा जिस पानी कंपनी के भरोसे लगाए थे, उस पानी कंपनी के फ्रॉड के द्वारा यहाँ पर लोगों का आंदोलन देखने मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं सभी के हाथ में हैंड बैलेंस है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कई लोगों को देखने हेलो आप बोलो कैसा लगा वो बताओ। हमारा पैसा लगा, हमारे पूरे सरकारों का भाई हमारा पैसा है और वो और लोग भी लगाए उनका मतलब है। और हमारा पैसा छागा दिया इसने हमको यहाँ इतना 9% देंगे अभी अगस्त के महीने से, और ये भी एकदम हमारा पूरा पैसा खराब हो गया। हम सब ये चाहते हैं कि कानून से हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाए, हमें इंसाफ होना चाहिए हमारे ये देखो पब्लिक आई है, इधर लेडीज लोग जितनी भी आई है सब पेपर वर्क कर रहे हैं। सब पेपर में जो कंफ्यूजन है सबकी खत्म हो जाएगी। आ जाओ सब पेपर भरा के ले लो। 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम है खाली। फिर कल को ग्रुप में नहीं पूछना किधर पेपर भरे, इंग्लिश में भरे, हिंदी में भरे, मराठी में भरे, ये सब नहीं करना। फिर आज का मौका बहुत अच्छा है आप लोग के पास। अगर आते हो फॉर्म वार्म भरा लो सब। देखो ऐसे फॉर्म भर रहे, देखो ऐसे फॉर्म भर रहे इधर। तो आ जाओ इधर, ग्रुप में मत खेलो आपाबाजी का गेम। आपाबाजी का गेम ग्रुप में मत खेलो। इधर आओ, पेपर भराओ। कल परसों जिसके पास जैसा टाइम मिले जाके वीटी ऑफिस में जमा करवाओ। ये देखो ऐसे बच्चे लोग आए ले इधर पे इसको ढूंढने के लिए और उसकी नस्लों के लिए तैयार हो रहे ऐसे बच्चे मेरे। बोलो क्या हुआ आपके साथ आपा? मैंने यहाँ पे पैसा लगाया था अब अमानत के बाद एक हफ्ता हो गया। फोन ही नहीं लग रहा था। मैं गांव में थी, गांव से फोन करी हूँ, मेरा 19 तारीख था करके। गांव कौन सा है? गांव रत्नागिरी। तो वहाँ पे थी तो फोन लगा रही हूँ, एक हफ्ते से फोन नहीं लग रहा है। सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ है। इसलिए आज गांव से सुबह आई, वैसे ही यहाँ पे आई, देखा तो ये पूरा यहाँ पे सील किया हुआ है। पूरा पैसा लेके भाग गया। तो आपको किसी ने बताया नहीं? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था। मेरे इधर से कोई नहीं था। मेरे पास इन लोग का सबका नंबर था तो मैं नंबर पे हमेशा कॉल करती हूँ। आज आके देखा नंबर एक हफ्ते से बंद है। अभी आके देखा तो यहाँ पे सील लगाया हुआ है। भाई कुछ करो और बताओ क्या करें अभी। अब पूरा हम घर अपना बेच के यहाँ पे पैसा लगाए और ये आदमी पूरा पैसा लेके रफा दफा हो गया। अमाउंट कितना लगा है? 37 लाख। ठीक।